मध्य प्रदेश की तरफ से आपकी स्टेनो टाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आई हुई है। फटाफट से अभी बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न आपका रखा गया है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पूरी रिक्रूटमेंट है। फटाफट से देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप सभी को दिया गया है कि आवेदन जो है वो आप 6 मार्च से आप कर सकते हो और लास्ट डेट है आपकी 20 मार्च। तो टोटल यहाँ पे 14 दिन के लिए जो पोर्टल है वो आपका खुला हुआ है। और आवेदन में संशोधन करने के लिए अगर हम तिथि की बात करें तो 25 मार्च को आप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 फ़ी है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 250 है। और बैकलॉग पदों है तो कोई भी शुल्क जो है वो आप सभी का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि भाई परीक्षा की सारणी जो है, अब परीक्षा 2 जुलाई को आपका कंडक्ट होगी और 2 शिफ्ट में प्रथम और द्वितीय। पहला है आपका 7 से 8, दूसरा 1 से 2। और आपका जो मेन इंस्ट्रक्शंस का टाइम है 10 मिनट का, आपका 8:50 से 9, इसमें आपका 2:50 से 3। और आपका उत्तर अंकित करने का समय आपका 9 से 11 जो है वो आप सभी का रहने वाला है, ठीक है। और ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है और ये आपका मेन एग्जाम टाइम है 2-2 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है इंस्ट्रक्शंस वगैरह, क्या क्या चीज़ें आपको आगे नीचे रहने वाली हैं। तो यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा कुछ नियम दिए गए। फिर सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है कि समूह 4 के अंतर्गत आपकी असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी है, शीघ्र लेखक और बाकी अन्य पदों की जो सीधी भर्ती उसके लिए भी आपका आया हुआ है। और ये तीनों आपकी जो है वैकेंसी है तृतीय श्रेणी में आप सभी की आती हैं। और अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो आपका टोटल 1 होगा जिसमें 100 आपके जो मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे और जो आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर और समान अभिरुचि आपके रीजनिंग से आपके क्वेश्चन जो हैं वो आप सभी के पुटअप किए जाएंगे। तो टोटल आपके जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सारे सब्जेक्ट्स आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप सभी का रखा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो 10+2 है वो आपका पास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास 1 साल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि यूजीसी के थ्रू आपका किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, ठीक है, या आपका कोई एफिलिएटेड कोई यूनिवर्सिटी आपका हो, ठीक है, या निलिट से आपका हो, ठीक है, या एनसीवीटी सीओपीए जिससे भी आपका हो, वो आपका 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो आपका होना चाहिए। साथ ही आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेशन टेस्ट जो है वो आपका, जिसमें हिंदी की जो स्पीड है 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट में आपका जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है कि एज लिमिट आपका 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट जो है वो आप सभी की रखी गई है। और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2023 से आपकी निर्धारित करी जाएगी। बाकी आपका 18 से 40 जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपका रखा गया है। बाकी जो आपका रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 18 से 45 साल है आपका यहाँ पे एज का क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे कुछ चीज़ें आप सभी को लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे वैकेंसी की पूरी डिटेल जो है वो आप सभी को मिल जाएगी कि भाई किस किस विभाग में आपकी कितनी वैकेंसी जो है वो आप सभी की यहाँ पर है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी वो 3047 वैकेंसी है, जिनमें से आपका सीधी भर्ती 2206 है, बैकलॉग में आपकी 519 है, संविदा में आपकी 219 है और संविदा भर्ती बैकलॉग में आपकी टोटल 219 103 वैकेंसी आपकी टोटल 3047 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और यहाँ पे आपका नीचे से आया कि शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश, स्टेनो टाइपिस्ट, आर्ट्सोलिपिक के लिए आपकी टोटल वैकेंसी 649 है। बाकी आपका जो असिस्टेंट ग्रेड 3 कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक के लिए आपकी 1982 वैकेंसी आपकी है। बाकी यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है किस किस तरीके से आपका जो वैकेंसी जो अलग अलग पोस्ट के लिए आई हुई है। और यहाँ पे आपको विभागों का विवरण दिया गया है कि ये जितने भी विभाग हैं यहाँ पर आपकी हर पर्टिकुलर अलग अलग पोस्ट में आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज आप सभी की दी गई है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा आप एक बार अच्छे से देख लेना। और जो भी स्टूडेंट जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं ध्यान रखें 6 मार्च से 20 मार्च के बीच में आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आज आपकी तारीख जो हो गई वो आपकी 9 मार्च हो गई, ठीक है। तो आप अप्लाई करिए। बाकी कोई भी क्वेरी रहे तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी जो भी आपको वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है वो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना मत भूलना, ओके।